स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमारे पास कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे एक्स लेसर इक्वल टू -2 है, -2 इज लेस देन एक्स है, लेस देन 2 है, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है। हमने कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है 2 पे भी और -2 पे भी। मतलब अब एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। हम पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं 2 पे, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो अब देखिए ये आपके पास क्या है, पीस वाइज फंक्शन है। तो पीस वाइज फंक्शन के लिए हम ये सेकंड वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे। तो अब देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब 2 नेगेटिव के लिए जिसमें एक्स लेस देन 2 होगा। अब देखें यहाँ पे ये आपके पास है ना एक्स लेस देन 2। ये ख्याल रखें कि हम 2 पे चेक कर रहे हैं, -2 पे चेक नहीं कर रहे। तो ये 2 नेगेटिव आ गया और ये क्या है, एक्स स्क्वायर -1। अब यहाँ पे हम क्या रख देंगे, ये वैल्यू रख देंगे 2 का स्क्वायर -1, तो ये 4 -1 आ जाएगा। और 4 -1 आपके पास किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दें। अब देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने इसकी लेफ्ट 2 के लिए हमने लेफ्ट लिमिट फाइंड कर लिया, राइट। अब राइट लिमिट फाइंड कर लेंगे 2 के लिए। तो 2 के लिए राइट लिमिट क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव। अब इसके लिए एफ ऑफ राइट के लिए एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए वो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है तो लिहाजा 3 का 3 रहेगा। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। ग्रेटर के लिए हम ग्रेटर के सामने वाला फंक्शन लेंगे, राइट। तो ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ। एंड जब एफ ऑफ 3 यानी कि एफ ऑफ सी पे हमने चेक करना है, मतलब एफ ऑफ 2 पे आप चेक करेंगे। तो एफ ऑफ 2 जब एक्स 2 के इक्वल होगा तब फंक्शन क्या है, 3 है। मतलब एफ ऑफ 2 आपके पास क्या है, वो भी 3 है। अब इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, अब इन तीनों इक्वेशन को अगर आप देखें, दिस और दिस, ये तीनों इक्वल आ रही हैं, ऐसी है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स और इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो ये क्या शो करता है, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट। अब हम चेक करते हैं -2 पे, ठीक है। उसने कहा डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू एंड -2। अब हम -2 पे इसको देखते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू -2। अब -2 के लिए देखिए स्टूडेंट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव -2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 नेगेटिव। अब नेगेटिव -2 नेगेटिव के लिए लेस वाला फंक्शन आएगा और वो क्या है, 3x है। तो ये स्टूडेंट 3x आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, 3 × -2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, या पहले उनको 1 का नाम दे दिया, इसको 1 प्राइम का नाम दे दें, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या चलता आ रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 नेगेटिव और एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी राइट लिमिट को देखते हैं, ठीक है। तो राइट लिमिट में देखिएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 पॉजिटिव। अब राइट के लिए x ग्रेटर देन -2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अब देखिए -2 इज लेस देन x का क्या मतलब होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि ये जो कवर है ये इस मार्कर से क्या है, लेस है, तो मतलब ये जो मार्कर है इस कवर से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो इसी तरह ये -2 लेस है x से, तो x जो है वो ग्रेटर है -2 से। तो x ग्रेटर देन -2 के लिए कौन सा फंक्शन फिर चलेगा, x स्क्वायर -1। तो यहाँ पे फिर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, x स्क्वायर -1। अब जहाँ पे x स्क्वायर है वहाँ पे -2 रखते, -2 का स्क्वायर -1, तो ये क्या आ जाएगा, 4 -1, तो ये 3 आ जाएगा। अब देखें हमने क्या किया, हमने इसकी राइट साइड फाइंड की, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 3। जबकि लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट लिमिट फाइंड की थी तो उसके लिए हमारे पास क्या आ रहा है, -6। तो इसको आप 2 प्राइम का नाम दे दें। तो फ्रॉम 1 प्राइम एंड 2 प्राइम, 1 प्राइम और 2 प्राइम को हमने देखा
तो ये दोनों इक्वल ही नहीं है, मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। क्योंकि ये इक्वल नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है, तो लिहाजा ये कंटिन्यूस भी नहीं है, तो इसके लिए फिर क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यू। अब क्वेश्चन आपका ये होगा कि हमने फिर एफ ऑफ -2 फाइंड नहीं करना, क्योंकि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट ही इक्वल नहीं आ रही, तो वो फिर आप उस पर चेक करने की फिर ज़रूरत ही नहीं है, मतलब एफ ऑफ -2 फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने डिसकंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन देखी थी कि उसके लिए ये था कि इनमें से कोई भी दो इक्वल ना हो तो फिर हमारे पास वो डिसकंटिन्यूस होता है, या कोई भी एक जो इसकी कंडीशन है वो सेटिस्फाई ना करे तो हमारे पास वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के लिए आपको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का पता होना चाहिए। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि अगर लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल आ जाए तो हमारे पास वो जो लिमिट होती है वो एग्जिस्ट करती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस फाइंड सी सो डैट द लिमिट दिस एग्जिस्ट। अब वो कह रहा है कि आपने सी फाइंड करना है और ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करती है, मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल हैं एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे ये इक्वल है। अब देखें, पहले हम इसकी लेफ्ट लिमिट फाइंड करते हैं, देखिएगा लिमिट -1 पे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब इसके लिए कौन सा फंक्शन आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -1 नेगेटिव, जो हमारे पास लेस वाला होगा। तो ये क्या आ रहा है, x+2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 + 2, तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा +1। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -1 नेगेटिव का एफ ऑफ एक्स का आंसर 1 आ गया, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं राइट लिमिट के लिए, ठीक है, ग्रेटर के लिए। अब क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब क्या होगा राइट के लिए, ग्रेटर के लिए वो c+2 आ जाएगा। अब c भी एक कांस्टेंट नंबर है और 2 भी एक कांस्टेंट नंबर है, लिहाजा ये लिमिट इन पे अप्लाई नहीं होगी, c+2 का c+2 ही आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेज टू -1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आ गया, c+2 आ गया। अब आपने याद रखना है कि इसमें f ऑफ -1 फाइंड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू -1 पे ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल है। तो अगर आप f ऑफ -1 भी फाइंड करोगे तो इसका मतलब है कि आप वो कंटिन्यूटी की तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात हो रही है। इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, मतलब ये देखें एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की डेफिनेशन लिख दी हमने, क्योंकि यहाँ पे सी आपके पास -1 है तो इस वजह से हमने इसको -1 लिखा। ये जो x इज इक्वल टू -1 लिखा हुआ है, c -1। अच्छा, अब इसकी वैल्यू क्या है, यूजिंग इक्वेशन 1 है, और स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या है यूजिंग इक्वेशन 2, वो c+2 है। अब 2 इधर आके क्या होगा, -2 होगा, तो c आपके पास क्या आ गया, -1। ये स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। m और n की वैल्यू फाइंड करनी है सो डैट द गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूस, और आपका जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 3। अब देखिए ये फंक्शन पीस वाइज है, ठीक है, ये देखें लेस है, ये ग्रेटर है, ये इक्वल है, ये पीस वाइज फंक्शन है। इसके लिए आप कंटिन्यूटी की ये वाली डेफिनेशन लेंगे, ठीक है, मतलब लेफ्ट लिमिट के लिए आपके पास लेस आ जाता है, राइट लिमिट के लिए ग्रेटर आ जाता है, ठीक है, और एग्जैक्ट के लिए f ऑफ 3 आ जाएगा, ठीक। तो ये सेकंड वाली डेफिनेशन इस पे अप्लाई होगी। तो अभी हम लेफ्ट लिमिट फाइंड कर लेते हैं, इसकी राइट कर लेते हैं, फिर f ऑफ 3 फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है फिर इन तीनों को इक्वल रख लेंगे। तो फिलहाल देखें हमारे पास सबसे पहले हम ये लेफ्ट लिमिट देख लेते हैं, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि 3 पे चेक करना है, f ऑफ x आ जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लेस नंबर होना चाहिए, x लेस देन 3 है तो ये mx आ जाएगा। तो अब इसकी जगह पे आपने x की जगह पे क्या रखना है, 3, तो ये आपके पास क्या आ गया, 3m आ जाएगा, ठीक है। x की जगह पे अगर आप 3 रखेंगे तो ये कुछ इस तरह लिखा जाएगा m × 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3m आ जाएगा।
इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। क्लियर होगी बात। इसके बाद है स्टूडेंट आपके पास इसकी राइट है, राइट लिमिट को देख लेते हैं अब हम। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब राइट के लिए क्या होगा आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव। राइट के लिए स्टूडेंट देखें x ग्रेटर वाला, तो -2x + 9 आ जाएगा, -2x + 9। अब यहाँ पे आपने x की जगह पे क्या रखना है 3, तो -2 × 3 + 9, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -6 + 9। तो ये स्टूडेंट आपके पास 3 आ गया, तो ये राइट के लिए आ गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ठीक है, जैसे हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया है, इसके जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आएगा ना, वो ऊपर देख रहे हैं आप, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव और ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए आपके पास इक्वेशन 2 एंड अब हमने एफ ऑफ 3 पे चेक करना है, एग्जैक्ट पे चेक करना है। तो जब x आपके पास 3 के इक्वल होगा, x जब 3 के इक्वल होगा तो फंक्शन आपके पास कौन सा आएगा, n आएगा। तो ये आपके पास क्या आ गई, 3 आ गई। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, सिंस f इज़ कंटिन्यूस, आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो लिखेंगे सिंस f इज़ कंटिन्यूस, क्योंकि आपका फंक्शन कंटिन्यूस है। तो देन फिर क्या होगा, लेफ्ट लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। अब ये सारी वैल्यू पुट करें, तो नेगेटिव के लिए आपके पास क्या आ गया 3m, और इसके लिए स्टूडेंट आपके पास 3 आ जाएगा, और एग्जैक्ट के लिए आपके पास n आ जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वल आ गया। अब हमने m और n की वैल्यू निकालनी है, तो अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास इसको अलग अलग कर लें। यहाँ पे देखें जी, 3m 3 के इक्वल है और n 3 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 3m जो है वो आपके पास 3 के इक्वल, और यहाँ पे n जो है वो 3 के इक्वल। देखें जी, n फाइंड हो गया। अब यहाँ से m कैसे फाइंड होगा, 3 पे आप इसको डिवाइड करवा दें, तो जब ये 3 इधर आके डिवाइड होगा, कैंसिल होकर m आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 का जो है हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में भी हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि n तो इसमें है नहीं। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द गिवन फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये भी आपके पास क्या है, पीस वाइज फंक्शन है। ठीक है, अगर ये पीस वाइज फंक्शन है तो इस पर भी कंटिन्यूटी की सेकंड वाली डेफिनेशन जो है ये अप्लाई होगी। तो देखें, हम सबसे पहले इसकी लेफ़्ट लिमिट फाइंड कर लेते हैं। तो लेफ़्ट लिमिट के लिए क्या है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब नेगेटिव के लिए लेस आएगा, यानी कि एम एक्स आ जाएगा। इसके लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव और ये साथ एम एक्स आ जाएगा। तो इसको अगर स्टूडेंट हम देखें तो m × 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3m आ जाएगा। राइट, यहाँ पे देखें जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अच्छा, आप देखें स्टूडेंट, जब हम राइट लिमिट फाइंड करेंगे तो x ग्रेटर देन 3 है ये, तो ये फंक्शन आएगा। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब राइट लिमिट के लिए देखिएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव। अब एफ ऑफ एक्स क्या, ग्रेटर के लिए एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम 3 रख देंगे, तो 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, इसको आप इक्वेशन लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दो। अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के मुताबिक लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और एग्जैक्ट पॉइंट पे भी होना चाहिए उसको। ठीक है, तो वो x इज इक्वल टू 3 के लिए कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है। मतलब आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि x ग्रेटर आर इक्वल टू 3 है ना, तो x इक्वल टू 3 के लिए ये फंक्शन है। जब हम इस x की जगह पे 3 रख देंगे तो एफ ऑफ 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9।
एफ ऑफ 3 आपके पास ये आ गया, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब स्टूडेंट्स इधर देखें क्या कह रहा है कि फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूज है। अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूज है एट एक्स इज इक्वल टू 3 तो फिर ये डेफिनेशन होल्ड करेगी, मतलब लेफ्ट लिमिट जो है और राइट लिमिट जो है और एफ ऑफ 3 जो है ये तीनों इक्वल आएंगे। या लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू 3, देन फिर क्या होगा, लिमिट x approaches to 3 negative f of x is equal to limit x approaches to 3 positive f of x is equal to f of 3। अब यहाँ पे हम लिमिट रख दें, ये हमारे पास लेफ्ट लिमिट के लिए क्या आ जाएगा 3m और राइट लिमिट के लिए 9 और यहाँ पे भी 9 आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, हमने m निकालना है। तो अब देखिए 3m किसके इक्वल आ रहा है, 9 के इक्वल आ रहा है। तो अब 3 इधर जाके जब डिवाइड होगा, मतलब ऐसे m इज इक्वल टू, अब देखें ना 3m इस 9 के भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, हमने एक को चूज़ कर लिया, इतने वाले पार्ट को यहाँ से चूज़ कर लिया। मकसद हमारा m यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, तो अब ये जो 3 है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 9/3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ले m इज इक्वल टू 3, ये फाइनली आपका नंबर 6 है। इसमें हम फर्स्ट वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे पीस वाइज फंक्शन नहीं आया, इनइक्वालिटीज़ नहीं आई, मॉडुलस नहीं आया, यहाँ पे डज नॉट इक्वल आ रहा है। तो फिर आप लोग अगर लेफ़्ट लिमिट लेते हो तो भी वही सोल्यूशन होएगा, राइट लिमिट लेते हो तो भी वही सोल्यूशन होएगा। तो इस वजह से आप एक ही लिमिट ले लें, ये फर्स्ट वाली डेफिनेशन जो है इस पर अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम कंटिन्यूटी, ये फंक्शन कंटिन्यूज है। ठीक है, पहले हम ये लिमिट को देख लेते हैं। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू, अब देखें कह रहा है कि ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है इसमें k फाइंड करना है और f आपका कंटिन्यूज है x इज इक्वल टू 2 पे, मतलब 2 पे देखना है इसको। आप जब लिमिटिंग केस आ जाएगा तो इसके लिए फिर फंक्शन वो होगा जिसमें डज नॉट इक्वल लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2, अब आपके पास क्या है, ये 2x + 5 इसका स्क्वायर रूट आ गया और -x + 7 का स्क्वायर रूट आ गया, डिवाइडेड बाय x - 2। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें अगर हम लोग 2 रखते हैं तो 4 + 5 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। 2 रखते हैं, 2 + 7 9 का स्क्वायर रूट वो 3 आ जाएगा। 3 - 3 क्या आ जाएगा, 0। डिनोमिनेटर में 2 रखते हैं तो 2 - 2 ये भी क्या आ जाएगा, 0। तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी। तो आपको बताया कि जब भी 0/0 फॉर्म आए तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ऐसा करें, इसको रैशनलाइज कर लें, मतलब कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 2x + 5 का स्क्वायर रूट -x + 7 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x - 2। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको, अब यहाँ पे माइनस है तो आपने प्लस के साथ इस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना। तो 2x + 5 का स्क्वायर रूट प्लस x + 7 का स्क्वायर रूट, अब इससे आप मल्टीप्लाई भी करवा दिया, अब इसी से अब हम डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसकी डिवीजन में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 5 और प्लस x + 7 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया। अब आपने देखना है कि ये नोमिनेटर में a - b × a + b, वो फार्मूला बन रहा है जो हमने पढ़ा हुआ है, a² - b² वाला फार्मूला। ठीक है, वो क्या पढ़ा हुआ है, a² - b² इज इक्वल टू a - b × a + b। ठीक होगी बात। अब नोमिनेटर में ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, 2x + 5 का जो स्क्वायर रूट है इसको a कंसीडर कर लें और x + 7 का जो स्क्वायर रूट है इसको b कंसीडर कर लें। a - b × a + b है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। आप देखिए नोमिनेटर में क्या होगा आपके पास, 2x + 5 इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर आ जाएगा, -x + 7 इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला a² - b², दिस इज a और दिस इज b, a - b × a + b, a² - b, और डिनोमिनेटर में x - 2 और ये वैल्यू सारी आ जाएगी, x - 2 ×
2x+5 इसका स्क्वायर रूट प्लस x+7 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए ये जो स्क्वायर रूट है इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 2x+5 माइनस x+7। ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आपके पास x-2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x+5 प्लस x+7 इसका स्क्वायर रूट। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x+5 माइनस x-7 ओवर x-2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x+5 प्लस x+7 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे साथ क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू 2। अब देखिए स्टूडेंट, 2x माइनस x तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और +5 माइनस 7 तो ये -2 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, x-2 और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x+5 प्लस x+7 इट्स स्क्वायर रूट। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये जो x-2 है ये से कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट साथ वैसे ही अभी तक चलती आ रही है, लिमिट x अप्रोचेज टू 2। अगर आप यहाँ पे लिमिट पुट कर दें, ठीक है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2x+5 प्लस x+7 स्क्वायर रूट। हाँ जी स्टूडेंट, यहाँ तक बताएं, किसी को कोई मसला है तो वो पूछ सकता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो लिमिट है यहाँ पे पुट कर देते हैं, जहाँ पे x है वहाँ पे ये लिमिट है, क्योंकि अब 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी। 2 × 2 + 5 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस 2 + 7 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये क्या बनेगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/√9 प्लस √9। तो ये 1/3 + 3, तो ये स्टूडेंट 1/6 आ जाएगा। और इसके लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f(x). तो यहाँ पे फिर साथ लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f(x). ठीक हो गया। अभी हमने ये जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है उसका ये वाला पार्ट जो है ये अभी किया है। ठीक होगी बात, तो इसको आप 1 का नाम दे दें। क्लियर है स्टूडेंट। अब इसके बाद देखें, हमने f(c) को भी देखना है। यहाँ पे x2 है आपके पास, हम f(2) को देखेंगे। तो f(2) क्या होगा आपके पास, f(2) आपके पास जब x आपके पास 2 होगा तब फंक्शन क्या आ रहा है आपके पास, k आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम दे देना। अब देखें, आपके पास फंक्शन कंटिन्यूज़ है, वो कह रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूज़ है। हमने इसका ये भी पार्ट फाइंड कर लिया है, ये वाला, और ये f(c) जो है यहाँ पे तो f(2) बनेगा, ये भी हमने फाइंड कर लिया हुआ है। ठीक है। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूज़ है तो लिहाजा ये दोनों इक्वल होंगी, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आ जाए, कंटिन्यूज़ होगा फंक्शन। अब क्या लिखेंगे, सिंस f इज़ कंटिन्यूज़ एट x इज़ इक्वल टू 2। क्योंकि ये 2 पे कंटिन्यूज़ है तो c की जगह पे आपने जस्ट 2 लिखना है, और ये डेफिनेशन आएगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f(x) इज़ इक्वल टू f(2). अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखिए यूजिंग 1 और 2। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f(x) 1/6 के इक्वल है, और f(2) जो है वो k के इक्वल है। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1 और 2। तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/6। साथ इसके लिख लें यूजिंग 1 और 2। इक्वेशन 1 और 2 को हमने यूज़ किया।